कुछ देर पंडाल में कुछ ही देर रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। मंदिर में भी हम लोग कुछ ही देर रहेंगे, मंदिर में भी हम लोग बहुत देर नहीं रहते हैं। पूजा करने जब भगवान के सामने जाते हैं तो बहुत से बहुत 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा तक रहते हैं। उसी आधा घंटा में, उसी 10 मिनट में मन में कितना सुकून मिलता है, मन में कितना चैन मिलता है, मन आनंद में एकदम आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। अगर घर का माहौल को हम उसी तरह मंदिर के जैसा, सत्संग पंडाल के जैसा बना के रखेंगे तो घर में रहने वाले बच्चे का संस्कार कभी भी गलत नहीं होगा। घर में रहने वाले बच्चे का व्यवहार कभी भी गलत नहीं होगा। उस बच्चे को अलग से संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह बच्चा घर में रहकर के ही वो अच्छे संस्कार को धारण कर लेगा। वह बच्चा घर में ही रह करके सुंदर संस्कार को धारण करेगा। आज के बच्चे को देखते हैं, वह बच्चे अब इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में बच्चा का माइंड भी इंटरनेट और मोबाइल जैसा हो गया है ना। और छोटे छोटे बच्चे को इतना उसको दबाया जाता है, इतना उसको भौतिक शिक्षा के लिए दबाया जाता है कि वह बच्चा कुछ दिन में इतना भौतिकवादी हो जाता, इतना भौतिकवादी उसकी आत्म चेतना सो जाती है। उसका खुद का विकास नहीं हो पाता है। खुद की चेतना जो जगनी चाहिए वह चेतना नहीं जगती है। संसार की तरफ उनकी दौड़ लग जाती है और संसार के भौतिक सुखों की तरफ खूब भागता है। और अध्यात्म की जो ऊंचाई है, जो धर्म की का ज्ञान है, जो साधु संत का ज्ञान है, उस ज्ञान से बच्चा क्या रह जाता है? अछूता रह जाता है। आज भौतिक जगत में पढ़ाने के लिए देखिए माता पिता भी कितना परिश्रम करते हैं। जगह जमीन सुधारना लगा देते हैं, बेच देते हैं, जगह जमीन को गिरवी रख देते हैं, एक टाइम खाना पीना त्याग देते हैं और बाल बच्चे क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ये शिक्षा कोई गलत चीज नहीं है, ये भौतिक विद्या कोई गलत चीज नहीं है। भौतिक विद्या देना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, खूब पढ़ाना चाहिए, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, वकील बनाना चाहिए, मास्टर बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनाना चाहिए। यानी कहना चाहिए कि बच्चे को हर पद के योग बना देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को सुंदर संस्कार भी देना चाहिए, सुंदर सीख भी देना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे को धर्म का ज्ञान भी देना चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान भी देना चाहिए, आत्मा का बोध भी देना चाहिए। क्योंकि केवल सांसारिक ज्ञान से हमारे बच्चे महान नहीं बनते, हमारे बच्चे महान बनते हैं दोनों ज्ञान से। क्योंकि भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, तो उस ज्ञान से शरीर के गुजर बसर का काम कर लेगा, सुंदर घर बना लेगा, सुंदर नौकरी करेगा, सुंदर कपड़े पहनेंगे, सुंदर भोजन करेंगे, सुंदर साधन इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन भौतिक संसाधन सारे सुंदर हो जाए और जीवन जीने का साधन अगर सुंदर नहीं है, भौतिक संसाधन बहुत ही लाजवाब हो जाए, लेकिन जीवन जिससे शांतिमय बनेगा, अगर वह साधन का प्रबंध हम नहीं किए तो वह बच्चा आगे चल करके वह नहीं समझेगा कि हमारे माता पिता देव है, देवता है। आज के बच्चे को देखिए, आज के बच्चे के यह संस्कार गायब होते जा रहा है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी को चलाने के लिए दोनों चक्के की आवश्यकता होती है।
दो चक्के अगर संतुलित हो तभी गाड़ी चलेगी। अगर दोनों चक्के में से एक चक्का अगर गड़बड़ हो जाए, एक चक्का में हवा भरी रहे, एक चक्का पंचर हो जाए, तो गाड़ी चलने के लायक क्या रहती है? नहीं रहेगी। गाड़ी को संतुलित चलाने के लिए दोनों चक्के की आवश्यकता। उसी तरह संत कहते हैं कि जीवन रूप यह भी एक गाड़ी है। ये क्या है? यह जीवन भी एक गाड़ी है, ये गड़कती है। ये जीवन रूपी गाड़ी गड़कती रहती है, बचपन से लेकर के अधेड़ अवस्था तक, बुढ़ापा तक यह गड़कती रहती है, गड़कती रहती है। संत ने जीवन रूपी गाड़ी को भी, जीवन को भी गाड़ी से तुलना किया है कि जैसे एक चक्के से गाड़ी का चलना दुर्लभ होगा, उसी तरह सांसारिक ज्ञान पा लेने के बाद अगर अध्यात्म का बोध नहीं है, धर्म का बोध नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है, तो उसके बदले में क्या होगा? हमारा जीवन नरक बन जाएगा, हमारा जीवन बोझ लगने लग जाएगा। इसलिए संतजन कहते हैं कि बच्चे को कार दो या नहीं दो, लेकिन बच्चे को संस्कार जरूर दो। बच्चे को कार दो या नहीं दो, लेकिन बच्चे को बचपन में संस्कार दो। हम लोग जब संस्कार की बात आती है, एक महिला का नाम आता है, एक माता का नाम आता है, जिसका नाम हम लोग माता मदालसा के नाम से जानते हैं। जाने चाहिए यहाँ सब, माता मदालसा पुराण की कहानी है। माता मदालसा हुई है जो ऋतु ध्वज की पत्नी थी, और बहुत ही संस्कारवान थी, बहुत ही संस्कारों से वह सुसज्जित थी। माता मदालसा की शादी ऋतु ध्वज के साथ हुई। ऋतु ध्वज के साथ जब उनकी शादी हुई, तो शादी के समय ही उसने यह वचन ले लिया कि हमसे जो भी संतान होगी, उस संतान का पालन पोषण, उसका खिलाना, सब कुछ मलार दुलार करना मेरे द्वारा होगा, उसका हर चीज मेरे द्वारा होगा। आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका उसने अपने पति से करार करवा लिया कि आप इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं, मेरे द्वारा इनका सब कुछ होगा। उसका पति ने वचन दे दिया, ठीक है, तुम्हारे द्वारा सब कुछ किया जाएगा। माता मदालसा को 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र जब हुए, तो तीनों पुत्र को माता मदालसा ने क्या किया? लोरी सुना करके, गीत सुना करके। पहले की माताएं सबको देखिए, बच्चे को बचपन में राम की कहानी, भगवान बुद्ध की कहानी, भगवान महावीर की कहानी, कबीर साहब की कहानी सुनाते थे, महापुरुष की कहानी सुनाते थे। और वही कहानी किस्सा सुनते सुनते बच्चे को बोध हो जाता था कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, बुद्ध महावीर कौन है, कबीर साहब कौन है, बाबा मही साहब कौन है, अभिलाष साहब कौन है, धर्मस्वरूप साहब कौन है। बच्चे को माँ की गोद में ही इसका क्या हो जाता था? बोध हो जाता था। आज के बच्चे को देखिए, आजकल माँ बाप को फुर्सतें नहीं है। क्या है फुर्सत? मक्का छोड़ाने से लेकर के मोबाइल चलाने तक। मक्का सुखाते सुखाते थक जाता है, घर में मोबाइल देखने लग जाता है। कौन बच्चा को समय देता है? कौन बच्चे को सिखाता है? कौन बच्चे को पढ़ाता है? आज बच्चे के लिए ट्यूशन हो गया है, हुआ है ना। आज बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे ट्यूशन में जाके पढ़ते हैं, बच्चे बचपन से ही, छोटी अवस्था से ही हॉस्टल में चला जाता है। बच्चे को माँ बाप का दुलार प्यार नहीं मिला, तो वह बच्चा आगे चल करके माँ बाप को भी कहाँ भेज देते हैं? कहाँ भेजते हैं? वृद्धाश्रम में। कहाँ? अभी बचपन में बच्चे को हॉस्टल भेजिएगा, तो बड़े होकर के वह बच्चा आपको कहाँ भेज देगा? वृद्धाश्रम भेज देगा। क्योंकि बच्चे को बचपन में प्यार चाहिए, माँ बाप का दुलार चाहिए। शहरों में जाकर देखिए, शहरों की बात तो और गजब हो गई है। शहर में जो बच्चे पैदा होते हैं, उसके लिए नौकरानी रखी जाती है खिलाने के लिए।
दूध पिलाने के लिए कौन सा दूध पीता है शहर का बच्चा? वो टोटा वाला दूध, माँ का दूध उसको नसीब नहीं है, वो टोटा वाला दूध पीता है बच्चा। वह दूध पी करके जो बच्चा बड़ा होता है, ये शहर की बात है। अपने बच्चे नौकरानी पालती है और कुत्ते को बच्चे को वह खुद खिलाती है। कुत्ते के बच्चे को लेकर खुद गोद में रोड पर टहलती है, मॉर्निंग वॉक उसको कहते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाती है। और अपने बच्चे को किसके गोद में दे देती है? नौकरानी गोद में दे देती है। अब सोचिए, अगर इस संस्कार से बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे तो आगे चलकर उस बच्चा का संस्कार कैसा होगा? सोचिए जरा, खराब होगा कि नहीं? गड़बड़ होगा ना। उस बच्चे का संस्कार गड़बड़ हो जाएगा, उस बच्चे का संस्कार बिगड़ जाएगा। वह बच्चा माँ बाप को कभी भी मातृ देवो भव और पितृ देवो भव का दर्जा नहीं देगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप सभी लोग सोचते होंगे क्या बच्चे को हॉस्टल में देना बंद कर दें, क्या बच्चे को पढ़ाना बंद कर दें? मैं कहता हूं कि बच्चे को पढ़ाना बंद मत करिए, बच्चे को हॉस्टल में देना मत करिए, लेकिन उस बच्चे को एक उम्र आने तक हॉस्टल में दीजिए। अब छोटी छोटी अवस्था में बच्चे को हॉस्टल में भेज देते हैं, वहाँ बच्चे को माँ के जैसा प्यार और दुलार नहीं मिलेगा, उस बच्चे का ज्ञान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वह बच्चा केवल रट्टू तोता हो जाएगा। आजकल जैसे हो गया है बच्चा सब रट्टू तोता हो गया है। आज बच्चे को हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूछिए, देश की एकता और अखंडता के बारे में पूछिए, तो बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। आज हम अपने बच्चे को पूछते हैं कि हमारे देश के 10 महापुरुष का नाम बताओ, 10 ऐसे नामी ग्रामी आदमी का नाम बताओ, तो बच्चा नहीं बता पाता। क्या बताता है? लेकिन बच्चे को कहिए हीरो और हीरोइन का नाम बताने के लिए तो टनाटन बता देते, खट खट बता देते। क्यों? कि बचपन से बच्चे को वही संस्कार दिया जाता है, बचपन से बच्चे को वही ज्ञान दिया जाता है। आज बच्चा साधु महात्मा को पहचानना भूल गया है और कार्टून को ज्यादा तुरंत पहचान लेता है, पहचानता है। बच्चा रोता है तो माँ बाप को भी सुविधा लगती है, तो मोबाइल में क्या निकाल के दे देता है? कार्टून निकाल के दे देता है। कार्टून बच्चे को मिल गया तो खाना पीना सब खत्म, माँ का दूध पीना भी खत्म। उस कार्टून के पीछे उस